नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत हमारे चैनल पर। राजस्थान में सियासी घमासान है और इसी बीच अशोक गहलोत का ड्रामा यहां तक पहुंच गया है कि वो राजभवन के सामने धरने पर बैठ गए और किस तरीके से राज्यपाल को इससे पहले उन्होंने धमकी दी थी और ये कहा कि अगर जनता राजभवन को घेरने लगेगी तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। और जो सियासी घमासान मचा हुआ है और राजस्थान का भविष्य क्या होगा, इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। सर, ये जो सचिन पायलट ने बगावत की और अशोक गहलोत ने तमाम कोशिशें की, लेकिन सारी कोशिशें उनकी नाकाम हो गई हैं। अब राजस्थान का भविष्य क्या होगा? देखिए, जिस तरह से अशोक गहलोत अब कर रहे हैं कि हम राजभवन का घेराव करेंगे, उनके विधायक नारेबाजी करेंगे और वो धमकी दे रहे हैं कि अब जनता घेराव करेगी तो फिर मैं कुछ नहीं करूंगा। ये कांग्रेस का नया चेहरा है। अब कांग्रेस कम्युनिस्ट बनने की तरफ चली है। जो कम्युनिस्ट, जो वामपंथी विचारधारा, धरना प्रदर्शन, लोगों को भड़काना, ऐसी राजनीति करती थी, अब इस राजनीति को करने के लिए कांग्रेस भी अपनी कैंचली बदल रही है और इसी तरह का काम ये कर रहे हैं। मैं कांग्रेस के लीडरों से पूछना चाहता हूं कि आखिरकार आप ये धरना और प्रदर्शन कर क्यों रहे हैं? भाई, राजभवन आप क्या करने के लिए गए हैं? क्यों आप वहां नारेबाजी कर रहे हो? ये कब जाते हैं राजभवन? जब कहीं नया चुनाव हुआ हो, नए विधायक चुन के आए हों, 2 या 3 पार्टियां ऐसा लग रहा हो कि अपने अपने दावे पेश कर रही हों सरकार बनाने के, तब जिसके पास विधायक ज्यादा होते हैं वो दावा पेश करने के लिए जाता है कि जी मेरे पास इतने एमएलए हैं। उसके पहले लिस्ट दी जाती है। प्रक्रिया हम सब जानते हैं। अब क्या है? क्या कोई नए चुनाव हुए हैं? क्या ये नए चुने हुए विधायक हैं? क्या कोई आपको अल्पमत में सरकार कह रहा है? क्या कोई दूसरा बीजेपी, जिस पे आप आरोप लगा रहे हो, भारतीय जनता पार्टी ने क्या मुख्यमंत्री पद के लिए वहां आवेदन कर दिया है, दावा पेश कर दिया कि साहब वो अल्पमत में हम सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं? भैया, आप करने क्या गए हो? इनसे कोई ये पूछे, इतनी धूप में आपने अपने विधायक बिठा दिए। ठीक है, आपसे उन्होंने इतने दिन माल खाया तो आपका वो हक अदा कर रहे हैं, लेकिन आप करने क्या गए हो? आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने राज्यपाल के पास जाकर दावा पेश नहीं किया कि अशोक गहलोत अल्पमत में है और हमारे पास बहुमत है। फिर ये बहुमत जुटाने के लिए, बहुमत दिखाने के लिए ये गए क्यों हैं? राजभवन में राज्यपाल के पास आप अपनी बस भर के लाते हो, होटल में रखते हो और फिर ठा के वहां ले जाते हो और उनको अंदर घुसा देते हो। मैं तो कह रहा हूं, राजभवन में इनको घुसाया क्यों? ये घुसने ही नहीं चाहिए थे। दूसरी बात मैं ये बताऊं कि जब कोई झगड़ा क्या है, ये जो है अपने आप कह रहे हैं कि हमारे पास बहुमत है साहब, हमारे लोग गिन लो जी। ये राज्यपाल के पास जाके बैठ गए, नारेबाजी, अशोक गहलोत जिंदाबाद। भैया, एक बात बताओ, आपका आपस का झगड़ा, आप अपने ही एमएलए कांग्रेस के आपस में लड़ाई हुई, एक गुट दूसरे गुट से शिकायत कर रहा है, तो इसमें राज्यपाल कहां बीच में आ गया? राज्यपाल ने कब कहा कि आपको इस्तीफा दो? जब तो जाओ लेके तब वो कहे कि भाई आप इस्तीफा दीजिए अशोक गहलोत जी, अब आपके विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव आ गया है। अविश्वास प्रस्ताव आज तक किसी में ना तो सचिन पायलट ने पेश किया, ना भाजपा ने पेश किया। जब अविश्वास ही नहीं है तो आपके पास विश्वास मत है। आपके पास 101 विधायक हैं, राज्यपाल ये मान रहे हैं। राज्यपाल ना मान रहे होते तो भाजपा अभी तक पेश कर चुकी होती। तो भैया, आप ऐसा हो गया ये तो कि आप जो है, कोई कह दे तेरा कौवा कान ले गया और वो कान को दिखाता फिर रहा है सबको, मेरा कान देखो, ये राजी, ये राजी। अरे भैया, पहले तू खुद तो देख ले, तेरा कान है? तुम इतने दिन से होटल में विधायकों के साथ हो, तुम्हारे पास 101 विधायक हैं, रोज गिनती करते ही होंगे। जब आपको पता है कि मेरे पास पूरी गिनती है, तब आप राज्यपाल को क्या बताने गए हो मेरे पास पूरी गिनती है? क्या आप मीडिया से कहते घूम रहे हो कि जी मेरे पास पूरी गिनती है? क्यों आप भाजपा पे और केंद्र पे आरोप लगा रहे हो? आपके केंद्रीय दल के नेता इसमें कह रहे हैं जी केंद्र साजिश कर रहा है। मुझे ये कोई बताए कांग्रेसी, इसमें केंद्र का क्या लेना देना है? भाई, इसमें केंद्र ने कौन सी साजिश कर दी? आपको कौन से केंद्र के नेता ने यह कहा था कि आप सचिन पायलट से 1.5 साल तक बात ना करो? बताओ जरा अशोक गहलोत जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछ रहा हूं कि कौन केंद्रीय नेता भाजपा का ऐसा है, या तो मोदी जी या तो अमित शाह, किसने आप दोनों सीएम और डिप्टी सीएम को बात करने से रोका था? उस नेता का नाम बताओ, तब तो पता लगा केंद्र की राजनीति है। आपको किसने मना किया था कि आप डिप्टी सीएम और सीएम हैं दोनों, आप आपस में झगड़ो?
आप आपस में एक दूसरे की शिकायत करो, आप अधिकारियों की फाइल सचिन पायलट के पास ना जाने दो। क्या ये मोदी जी के आदेश पे हुआ था? ये अशोक गहलोत जी आपके आदेश पे हुआ था? तो गलती आपकी, झगड़ा आपका है, और वो पार्टी आपकी कांग्रेस, डिप्टी सीएम आपका, अध्यक्ष प्रदेश वो आपका सचिन पायलट, और आरोप लगा रहे हो आप मोदी जी पे। वाह भाई वाह, कितनी बढ़िया बात। दाल बनाई आपकी बीवी ने और आरोप पड़ोसन पे कि नमक ज्यादा हो गया। ये तो बेकार की बात आप कर रहे हो। तो कांग्रेस इस समय बौखलाई हुई है, अशोक गहलोत बौखला गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि एक नया उम्र का लड़का उनको दाव पे दाव मार रहा है और सचिन पायलट उनको पटकनी दे रहा है। इस समय अब उनको सत्ता जाति दिख रही है, तो अब धूप और लग रही है, बौखला रहे हैं। बहुत दिन होटल में खाया खिलाया, अब उनको लग रहा है फायदा कुछ हुआ नहीं। ये तो सब के सब जो मेहनत करी थी बेकार हो गई। जिसको वो नाकारा और निकम्मा बता रहे थे सचिन पायलट को, उस युवा लड़के ने सिद्ध कर दिया कि जिस पप्पू को तुम युवा कह रहे हो, बुढ़े को, वो ना तो युवा है और ना वो कामयाब है, ना वो काबिल है। कौन नकारा है, कौन कामयाब है, ये सिद्ध हो गया इस घटना से कि जिसको तुम पप्पू को प्रदेश अध्यक्ष, अपना देश में अध्यक्ष बनाए घूम रहे थे, आज जो सचिन पायलट है इसने सिद्ध कर दिया है कि पुराने पुराने खैयस राजनीतिक कांग्रेसियों को पटकनी देने में वो कामयाब हो गए हैं, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो सदन हो। अब इनको ये पछतावा होना चाहिए कि सचिन पायलट जैसे युवा नेता को इन्होंने दरकिनार करके अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दी है। भाजपा का इसमें कोई लेना देना नहीं है। जी बिल्कुल। और वहीं पर रणदीप सिंह सुरजेवाला भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। उनका ये कहना है कि जब कांग्रेस सरकार के पास बहुमत है, जब कांग्रेस सरकार सदन बुलाना चाहती है, जब संविधान में ये अधिकार सरकार का है, तो भाजपा और उनके अनुयायी सदन से पीठ दिखाकर क्यों भाग रहे हैं? दिल्ली की सत्ता पे आसीन मदमस्त हुक्मरानों को विधायक में बहुमत से डर क्यों लग रहा है? उन्होंने साफ ये राज्यपाल पर सवाल उठाया है। मैंने एक बात बोली, कोरोना टाइम चल रहा है, कहीं कोई सदन चल नहीं रहा, फिर आप ये सदन बुला रहे हो, आप कह रहे हो जी हमारे पास बहुमत है। मैं कह रहा हूं इनसे कह कौन रहा है कि आप अल्पमत में हो, आपके पास विधायक नहीं है? ये तो अभी सवाल किसी ने उठाया ही नहीं है। आपस में कांग्रेस पार्टी का दो डिप्टी सीएम और सीएम का झगड़ा हुआ, एक के पास कुछ, एक के पास कुछ। अब आप आपस में झगड़े को किसी तीसरे के पास ले जा रहे हो। वो राज्यपाल का क्या लेना देना, आपका पार्टी का झगड़ा है। अच्छा ये होता सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत अगर दिखाना चाहते हो तो वो जो बसें आप होटल से राजभवन ले गए ना, उनको ले आओ दिल्ली और सोनिया मैडम को दिखाओ, ये एंटोनियो माइनो मैडम को दिखाओ कि ये मैडम देखो ये हैं मेरे विधायक, और सचिन जो है वो झूठ बोल रहा है और मेरे विधायक। झगड़ा तुम्हारा कांग्रेस का है तो कांग्रेस अध्यक्ष के पास लाओ ना भैया। आप कहां राजभवन में अटक रहे हो? राजभवन का तो मैटर ही नहीं है। राजभवन का, राज्यपाल का मैटर जब आएगा जब कहीं नए चुनाव होंगे या कोई दावा पेश करेगा, तब वो कहेंगे कि भैया दावा पेश हुआ है, तुम अल्पमत में हो, अब तुम बहुमत सिद्ध करो, जबरदस्ती बहुमत सिद्ध करो, बहुमत सिद्ध करो। अभी तो कोई दूसरा तो पार्टी है ही नहीं, और इसलिए फालतू की बातें ना करो, वो बस में बैठो दोबारा वापस और दिल्ली आ जाओ और सोनिया मैडम को दिखाओ। जी सर, यहाँ पर एक सवाल उठता है कि अशोक गहलोत के पास क्या बहुमत है, क्योंकि 19 विधायक तो सचिन पायलट के पास है, वहीं पर 6 विधायकों जो बसपा से इन्होंने खरीदे थे उस पर भी याचिका हाई कोर्ट में पड़ गई है। वहीं पर जो पार्टी ने समर्थन वापस लिया उनके भी 2 विधायक टूट गए हैं। देखो हम ये कह रहे हैं जी अल्पमत में है। अभी कौन कह रहा है? अभी कोई नहीं कह रहा। सचिन पायलट ने आज दिन तक ये कभी कहीं नहीं कहा। मीडिया में कोई रिपोर्ट है क्या? कोई विधिवत लेटर नहीं है कि मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूं। बीजेपी वाले ये नहीं कह रहे कि सचिन पायलट बीजेपी ज्वाइन कर रहा है, नहीं कह रहा। लोगों का आइडिया है, आइडिया में थोड़ी सरकारें चलती हैं कि आपके आइडिया आया, आपको रात को सपना आया कि सचिन पायलट कल को दावा पेश करने जा रहा है, आपने बस में विधायक भरे और आप पहुंच गए राजभवन। अरे भाई आपको सपना दिखा कोई डरावना है तो आप उस डरावने सपने के कारण यहां आओ दिल्ली, यहां बात करो सोनिया मैडम से। आप बेमतलब की बातें कर रहे हो भाई। अल्पमत में तो हैं, ये कब होगा? ये डिसाइड होगा जब सचिन पायलट या भाजपा दोनों में से कोई सा दल ये प्रस्ताव पेश करेगा कि अशोक गहलोत अल्पमत में है। उस दिन राजभवन से आदेश जारी होगा, उस दिन सत्र बुलाया जाएगा, तब आप अपने बहुमत को लेके आना। ये सब चीज समझा जा रहा है
कि आपके पास जो भी है ना वो विधायक, अभी तक रिसोर्ट में आपने क्या क्या खिलाया पिलाया है, कौन कौन सी पोस्ट देने को कहा होगा, कईयों को डरा धमका कर रखा होगा। जैसा हमने देखा कि इन्होंने अपने डिप्टी सीएम के खिलाफ ही राजद्रोह का केस दर्ज कर दिया। ऐसे कितने ही एमएलए को इन्होंने डरा कर धमका कर और उनको जबरदस्ती रोक के रखा होगा। अब जब ये आज धरना प्रदर्शन कर लें, जरा शाम तक ये नारे लगा के भी थक लेंगे, अभी तो होटल में लेट लेट के थक गए, और उसके बाद इन्होंने कहा होगा चलो भाई घुमा के लाओ, तो अभी ये राजभवन में जरा नारे वारे लगा लें, शाम तक थक जाएंगे। उसके बाद वो टंडन जी सोच रहे हैं ये अपने आप उठ के चले जाएंगे, ये अपने अपने घर आ जाएंगे, उसके बाद असली खेला शुरू होगा। 1-2 दिन में ये फिर पता चलेगा। सचिन पायलट भी वो लगता है इनको बच्चा भोला था, लेकिन वो एक मजा हुआ राजनीतिज्ञ आज निकल करके सामने आया है। अब वो दिखाएगा कि यहां युवाओं की जो बेकदरी आप करते हो उसको कैसे, ये जो यहां पर पुराने पुराने खैयस बैठे हैं ना राजनीति के पुराने घाघ, उनको कैसे सह और मात दी जाती है, ये सचिन पायलट अब दिखाएंगे। अगले 2-3 दिन बड़े महत्वपूर्ण हैं, इसमें तय होगा कि असली राजनीतिक कौन। तो ये सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई है, इन दोनों में जो जीत के आ जाएगा वो फिर देखा जाएगा। ये असली 2 पहलवानों की कुश्ती है, इसमें भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। भाजपा और हम सब लोग और मीडिया केवल दर्शक है जो अपने आइडिया बता देते हैं, भाई ये पहलवान तकड़ा लग रहा है, इसका दाव अच्छा लग रहा है। कौन विजयी होगा ये तो आखिरी कुश्ती के दाव में पता लगेगा। जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।